कुछ अरसे के लिए, बल्कि काफ़ी अरसे के लिए कि आप गायब भी हो गई। जी सर। वुड यू लाइक टू शेयर कि वो गैप किस हवाले से आया? गायब भैया के इंतकाल के बाद जब मुझे थायराइड हो गए थे तो उसी वक्त मेरी फिर मेरा एक निकाह था जो एंड हुआ था उस वक्त। वो साहब अमेरिका में थे, मैं यहाँ थी, तो हमारा वो वहीं तो वो ख़त्म हुआ। तो एक ही साल में मैंने ग्लोबल कंट्रोवर्सी भी देखी, भाई का इंतकाल भी देखा, एक निकाह का ख़त्म होना भी देखा। तो फिर ना ज़िंदगी और हालात से ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे छोड़ देना है सब, और फेज़ आता है। बिल्कुल आता। फिर एक शादी की 2016 में, और वो मेरी तरफ से शादी थी, और वहाँ से सिर्फ एक आई थिंक एक मूव थी, एक कॉन करने का इरादा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आंखें खुली और बेदार हुई तो सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी। सब चीज़ों आप इमेजिन करें और आपके जहन में जो लफ्ज़ आए उससे भी सुपरलेटिव डिग्री जो मेरे साथ हुआ। और फिर उसके बाद मैंने ज़िंदगी को बिल्कुल सब कुछ रोक कर सिर्फ ये सोचा कि करना क्या है अब लाइफ में। मैंने डिसाइड किया कि या तो छोड़ दो या पकड़ लो। तो मैंने ज़िंदगी को पकड़ लिया। अब बस मैं सिर्फ हाफ ग्लास फुल देखती हूँ, हाफ ग्लास खाली का सोचती भी नहीं। वेरी गुड। और फिर ये अपनी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई फिजिकली, ये भी अपने आप को देखा, अपने आप को अपने बारे में सोचा कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी और अल्लाह की देन है इतनी खूबसूरत। सर काम नहीं मिलता था। मैंने जिस इंसान ने इसी फील्ड में इतना कुछ सीख लिया हो उसको काम नहीं मिल रहा था। और पता है होता ये, मैं आपको मतलब आपके प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। हम अब जो इनको काम, ये हमारे लिए एक शौक है, इस पे तालियां होनी चाहिए। और इस खबर से मुझे हार्ट अटैक भी हो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे हमारी ऐसे नहीं बोले। असल में होस्टिंग के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी ना करें। अल्लाह ना करे, अल्लाह सलामत करे। पूरी दुनिया में देखा जाता है। की कह रहे हैं कि मैं अभी होस्टिंग के लिए ऑनेस्टली आई मीन जोक्स अपार्ट, जिसको काम आता हो और वो समझता है कि मैं मेहनती इंसान हूँ, और उसको जब काम नहीं मिलता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ये तो। वो ये कहता है अपने आप में कि या अल्लाह मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, तो मुझे तो काम मिल जाता। लेकिन सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, थोड़ा किस्मत थोड़ा टैलेंट दोनों अगर हो ना आपके पास तभी गाड़ी चलेगी। सिर्फ किस्मत हो तो शायद बहुत लोग चल जाते हैं, लेकिन सिर्फ टैलेंट हो तो कोई नहीं चलता। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इमोशनल फैसले इंसान जिंदगी में हमेशा रिग्रेट करता है। बिल्कुल। तो जो वो कह रही है उनको समझिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। अच्छा नोमान भाई, इस रिलेशनशिप की बात की तो हमारे साहब आप इस बात को मानते हैं कि हर रिलेशनशिप में तीसरा आदमी जरूर होता है जो ब्रेकअप का वेट कर रहा होता है? हो सकता है कि वो तीसरे आदमी आप भी हो, किसी के ब्रेकअप का वेट कर रहे हो। क्या कहते हैं सितारे जी माया साहिबा के? 2012 से जो माया की फौजी ट्रेनिंग हुई है ना, कि जो यहाँ तक इनका सफ़र जो वन पीस में बैठी हैं, तो मैं इस पर भी इन्हें हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है किस नशेबो फराज से ये गुजरी है नोमान से। हमें ही पता। लेकिन इतना प्यार करने वाली बंदी है, मैं तो कहती हूँ कि वो पता नहीं बदनसीबी थी उनकी जो इनको नहीं समझ पाए हैं। आप देखिए अमजद साबरी साहब ने सिर्फ मुँह बोली बहन कहा था इन्हें, आज तक उनकी बरसी मनाती हैं ये। तो जो मुँह बोली बहन रिश्तों को निभाने में ऐसी है, वो इंसान कैसी हो सकती है? सचमुच बहुत खूबसूरत सोल है ये, माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह। ये शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा सा वो कहते हैं ना हाथी निकल गए पुछ रह गई है, दुम उसकी अटकी रह गई है, इतना सा गैप और है। और माशाल्लाह माया आपका यहाँ तक पहुँचना ही एक रब की इनायत नजर आती है कि रब ने आपको अपनी रहमत से भी जो है ना वो नहीं, और उनका इम्तिहान लिया जाता है। आप खुद तो इतना याद करती हैं उनको, तो फिर इम्तिहान वो कैसे ना दें? ज्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, वो भी अपनी बहुत सारी चीजों को छुपा रहे होते हैं। जी सर, ऐसा ही है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। अगर मैं ये कहूँ कि इस चुलबुलीनेस के पीछे एक बहुत संजीदा ज़हन है, तो क्या ये दुरुस्त होगी बात? आप लोगों की नज़र दूर तक है, वो मुझे बहुत अरसे से, ये मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, ये बहुत बड़े, ये इतने स्पिरिचुअल हैं ये खुद, इनके बारे में आपको, आप तो इनके साथ अब काम कर रहे हैं। आप लोग, इंसान वो होता है जो लोग उसके बारे में कहते हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं, मतलब तक पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तो खुद अपने आप को ढूंढ रही हूँ। तो आई हैव नो आइडिया हु आई एम। कभी बरकत ने आपसे बात की अपनी शादी के हवाले से? जी काफी दफा की, मुझे की और मुझे बताया कि दादा की शादी कहीं और हो गई। जिस तरह से महंगाई चल रही है ना, मेरी शादी में मुझे लग रहा है चाय और पापे होंगे, या मैं शादी में आधे घंटे की ब्रेक दूंगा, घर से खा के आओ।
छोटे छोटे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाते। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। सर। आइए शेरोर साहब तशरीफ लाइए। माया खान साहिबा आई हैं हमारे पास, हमायूं भाई आए हैं कराची से। किसका पैगाम लाए हैं? सर चाय वाले का। क्या प्रॉब्लम हो गई चाय वाले को? चाय वाला कहता है कि चस्कियां दा मैं लाना मेला, मशहूर है मेरा चाह वाला ठेला, वाह वाह। ते दिल ना खालस दुध लियाना, वाह दिल ना खालस दुध लियाना, पत्ती चीनी हुब्बदी पाना, ते मेहनतां वाली अग पखाना, चाह दी लो ते चाह पकाना, वाह ते ताइयों मेरे को रश नहीं मुकदा, गरीब दे डेरे हर कोई टुकदा, ते मजदूर जो डाडी मेहनत कर दे, मजदूर जो डाडी मेहनत कर दे, घुट टकोरां दे ओ भर दे, घुट टकोरां दे ओ भर दे। कुछ समझ आई है मैंने। दोबारा नहीं, भाई आप क्यों हंस रहे? आप क्यों हंस रहे? Why are you laughing? चल मजदूर जो डाडी मेहनत कर दे, घुट टकोरां दे ओ भर दे, ते थां थां दे इत्थे बासी बहंदे, बंदे मेरे को सियासी बहंदे, ते डाले रुकदे अफसरां वाले, बंदे आउंदे दफ्तरां वाले, वाह। ते ट्रक वाले भी राती आउंदे, शौक ना चाहो कड़क बनवाउंदे, हाय 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 हाय। ते आउंदे वाइफ ते हस्बैंड भी, आउंदे इत्थे स्टूडेंट भी, ठीक। वाह वाह। ते सर्दियां वालियां रातां जानन, ओहो मेरी चाह ते बातां जानन, वाह वाह। ते गर्मी विच भावें की होया? गर्मी विच भावें, गर्मी विच भावें आवे मुड़का, हाँ फेर भी लाना सब ने सुड़का, वाह वाह। मुड़का क्या होता है? बात पसीना, पसीना। पसीना। ते कल भी कोई जोड़ नहीं सी, अज भी कोई जोड़ नहीं है, कल भी ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੋੜ नहीं है। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਗਮ ਭੁਲਾਓ। वाह वाह वाह। 2019 में फिल्म का मजा भी चखा, जी जी, उसका एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा? वो चखने तक ही था। चखने तक ही आपने वो जो बात कही थी उससे ये बात अब रिलेट करिए, जो आपने कहा ना कैरेक्टर बनाना, तो मैं हमेशा अपने कैरेक्टर को बनाता हूँ। इस फिल्म के लिए मैंने कैरेक्टर को बनाया, बाल लंबे किए, शेव बढ़ाई, क्योंकि उसमें चेंज ओवर था कैरेक्टर। किसके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है? ऑफ ईयर माजरत ऑन ईयर। किसी आर्टिस्ट का तो मैं सच नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जो सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया वो सानिया सईद साहिबा, उनके साथ जब मैंने काम किया तो लगा कि कुछ आता ही नहीं करना। आप उनको देखते हैं तो आपको कहते हैं कि यार, ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। सानिया जी के साथ मैंने भी काफ़ी काम किया है, तो एक हमारा भी यही है, हम एक दूसरे को ठीक ठुक करते रहते हैं, लेकिन वो एक अपनी तर्ज की एक अनोखी फनकार है माशाल्लाह। और अभी मैं मरीना साहिबा के साथ भी किया, जी, मरीना मैम के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब लगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर, तो मैं नाम ले सकता हूँ। तो आपने उनकी अंडर डायरेक्शन काम जी, अंडर अरे अल्लाह अकबर। क्या बात जी। सामिया जी क्या कहते हैं? हमारे सितारों के सितारे हिसाब निकालिए जरा। हमायूं साहब से बिस्मिल्लाह करते हैं सितारों की। 24 डिग्री सन लिब्रा में लेके पैदा हुए, और मूड स्विंग्स के तो बादशाह है। बेहतर काम में आ गए हैं, क्योंकि एक्टर जितना मूडी होगा उतना आई थिंक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हमने आपको देखे है ना, ऐसी को देख रहे हैं, ये ऐसे ही देखते हैं सबको। मूड स्विंग्स हैं जी, मूड स्विंग्स हैं बिल्कुल। कितने सिबलिंग्स हैं जी? हम 4 हैं, 2 बड़ी बहनें, एक छोटा भाई है। ओके। अपनी फैमिली के लिए बड़े वेल विशर, और जैसे फैमिली को सपोर्ट देने वाला मैं इनको बच्चा कह सकती हूँ। पैसों में भी इनके साथ अल्लाह के फजल से गुड लक रहेगी। लक एक जगह पे वार्निंग देती है। हेल्थ जोन में तो मैंने कहूँगी कि इनके पाँव बहुत सेंसिटिव हैं, और इनको पानी की इनटेक भी अच्छी रखनी चाहिए अपने लिए। लव स्टार्स भी हमें वार्निंग देते हैं कि रिश्तों को यहाँ से चलाओ, यहाँ से ना चलाओ। वाह वाह क्या बात। जो भी आ जाए, बहुत प्यार भरी लैला भी आ जाए, तो भी रिश्ते को यहाँ से दिल से ना चलाएं, दिमाग से रिश्ते को चलाएं, क्योंकि मोहब्बत वाले सितारे थोड़े डेंजरस हैं।